दो लोग डेटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं टू ट्राई देयर लक और अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं। लड़के ने एक अच्छी फ्रंट पिक्चर, एक पेट के साथ फोटो, एक ट्रैवलिंग फोटो और एक जिम में फोटो अपलोड करी और गर्ल वॉज नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग हर पिक्चर। तो जो भी फर्स्ट फोटो दिखी लड़की ने अपलोड कर दिया। इसके बाद स्टार्ट होता है स्वाइपिंग गेम। दोनों प्रोफाइल देखकर स्वाइप करना स्टार्ट करते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और डे के एंड में लड़की को 100+ लाइक्स मिलते हैं और इनबॉक्स फुल हो जाता है मैसेजेस से। लेकिन दूसरी तरफ लड़के को सिर्फ 1-2 लाइक्स ही मिलते हैं और एक भी मैच नहीं मिलता। अब ये लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि इसने इतनी स्वाइपिंग करी और 1-2 लाइक्स ही मिले और एक भी प्रोफाइल मैच नहीं हुआ। अब ये अपने लुक्स के बारे में सोचने लगता है कि मैं अच्छा दिखता भी हूँ या नहीं। मैंने इस लाइक्स और मैचेस सिस्टम को समझने के लिए एक कैलकुलेशन करा कि मैं पता कर सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं कि ये डेटिंग एप्स काम कैसे करती हैं। और इस पर एक तरफ जहां लड़कों को 1-2 मैचेस ही आते हैं और दूसरी तरफ लड़कियां परेशान हो जाती हैं लड़कों के मैसेज से। इसके पहले हम समझते हैं कि डेटिंग एप्स काम कैसे करती हैं और कौन कौन सी डेटिंग एप्स मार्केट में अवेलेबल है और इनका क्या यूनिक फीचर्स है। तो देखिए, डेटिंग एप्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब किसी ने अगर आपका प्रोफाइल लाइक करा और आपने भी सेम प्रोफाइल को लाइक कर दिया तो वो मैच हो जाता है और आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो। 1995 में Match.com स्टार्ट हुई थी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोग जाकर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे और आपस में बात कर सकते थे। यहीं से स्टार्ट हुआ डेटिंग एप्स का कॉन्सेप्ट। डेटिंग ऐप इंडस्ट्री $5.34 बिलियन की है ग्लोबली और इसमें ऑलमोस्ट 350 मिलियन यूजर्स है इन सारे एप्स को कंबाइन करके। और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है टिंडर। टिंडर 2012 में स्टार्ट हुई थी और इसे Match.com ही ओन करती है। इस पर मंथली एक्टिव यूजर्स ऑलमोस्ट 50 मिलियन है और इसका 2023 का रेवेन्यू ऑलमोस्ट $1.9 बिलियन था। टिंडर ने ही राइट स्वाइप को इंट्रोड्यूस करा था। टिंडर अलग अलग सब्सक्रिप्शन ऑफर करती है अपने यूजर्स को जिससे वो पैसे कमाती है। इसके बाद है हिंज। हिंज भी 2012 में स्टार्ट हुई थी। इसकी मंथली एक्टिव यूजर्स ऑलमोस्ट 10 मिलियन है और इसका 2023 का रेवेन्यू $396 मिलियन था। हिंज स्टार्ट हुई थी सीरियस रिलेशनशिप्स के लिए और हिंज ने ही प्रॉम्प्ट्स का फीचर इंट्रोड्यूस करा था। इसके बाद है बम्बल। बम्बल 2014 में स्टार्ट हुई थी और इस पर ऑलमोस्ट 42 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और बम्बल ने 2023 में ऑलमोस्ट $1 बिलियन का रेवेन्यू करा है। बम्बल ने अपने ऐप में वुमेन फर्स्ट अप्रोच को इंट्रोड्यूस करा। मतलब मैच होने के बाद पहला मैसेज लड़कियां ही कर सकती हैं। अब ये तो हो गई अलग अलग डेटिंग एप्स की बात और उन्होंने क्या क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस करा। लेकिन इतने एप्स होने के बाद भी कुछ स्टडीज ने ये रिवील करा है कि कैसे डेटिंग एप्स आपके सेल्फ स्टीम पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और इसका ज्यादा इम्पैक्ट लड़कों पर होता है क्योंकि इतने लाइक्स भेजने के बाद भी उन्हें मैचेस नहीं आते और उन्हें खुद पर डाउट होने लगता है। और दूसरी तरफ लड़कियां परेशान हो जाती हैं लड़कों के इंट्रूसिव बिहेवियर से। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन से एक्सप्लेन करता हूं कि डेटिंग एप्स पर मैचेस क्यों नहीं आते। हम स्टार्ट करते हैं एक आइडियल सिचुएशन से और मानते हैं कि किसी भी डेटिंग ऐप पर 1000 लोग हैं। इसमें से 500 लड़के हैं और 500 लड़कियां हैं। अब मैं कुछ assumptions ले लेता हूं, जैसे कि एक यूजर हर दिन 100 प्रोफाइल्स को लाइक करता है और एल्गोरिदम सारे प्रोफाइल को इक्वल ट्रीट करता है और 25% लाइक रेट है। मतलब कि अगर एक प्रोफाइल दिखाई जा रही है तो उसके लाइक होने के चांसेस 25% है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर 4 में से एक प्रोफाइल को लाइक मिलती है। अब इन assumptions के अकॉर्डिंग 500 वुमेन है और 500 मैन है और हर यूजर 100 स्वाइप्स कर रहा है हर दिन और लाइक रेट 25% का है। तो आपको क्या लगता है, क्या एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स दोनों को मिलेंगे? लाइक रेट 25% का है तो एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स वुमेन को भी 25 मिलेंगे और मेन को भी 25 मिलेंगे। और अगर हम इसमें वो लाइक रेट का कंडीशन लगा दे जो कि 25% था तो इससे हमें नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे जो कि 6.25 आएगा दोनों ही केस में। लेकिन ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता क्योंकि डेटिंग एप्स पर लड़कियों से ज्यादा लड़के हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंज पर 36% लड़कियां हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि एक लड़की है तो 2 लड़के हैं प्लेटफॉर्म पर। अब हम इस सिनेरियो को अपने कैलकुलेशन में ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स तो मैं सेम ही रखता हूँ, लेकिन अब लड़कों और लड़कियां का रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस रिपोर्ट का डेटा अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हर एक लड़की पर 2 लड़के हैं। मतलब अगर किसी प्लेटफॉर्म पर 333 लड़कियां हैं
तो 667 लड़के होंगे। बाकी कंडीशन को मैं सेम ही रखता हूँ। दोनों 100 प्रोफाइल्स लाइक करते हैं डेली और 25% लाइक रेट है। वही फर्स्ट केस वाली कंडीशन, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स चेंज करा है। तो अब आप गेस करो कि जेंडर रेशियो चेंज होने से लाइक्स और मैचेस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, लड़कियों का एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स बढ़कर 50.1 हो गया है और लड़कों का घटकर 12.5 हो गया है। लेकिन नंबर ऑफ मैचेस लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 6.26, लेकिन ये लड़कों का हाफ हो गया है, ऑलमोस्ट 3.12। यहाँ लड़कियों का नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ गया है क्योंकि दे आर लेस इन नंबर और इसी वजह से लड़कों का लाइक्स ऑलमोस्ट हाफ हो गया। लेकिन अगर आप मैच देखोगे तो लड़कों का हाफ हो गया और लड़कियों का मैच होना चाहिए था 12 और 13 के बीच में, लेकिन ये फिर भी 6.25 के अराउंड ही रहा क्योंकि लड़कियों को इतनी लाइक्स मिलती है कि दे गेट ओवरवेल्म्ड और वो सारी प्रोफाइल्स देख भी नहीं पाती हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा ही कि लड़कों का लाइक्स कम हो गया, इससे वो और डेस्परेट हो जाते हैं और उन्हें जो भी प्रोफाइल दिखती है वो सबको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं और इतने लाइक्स भेजने के बाद लड़कों का फ्री लाइक्स खत्म हो जाता है। और यहीं पर डेटिंग एप्स आपको एक एड पिच करती हैं कि आप उनका कोई सब्सक्रिप्शन ले लो, इससे आपको अनलिमिटेड लाइक्स मिल जाएंगी। तो इससे हमने सेकंड रीजन भी समझ लिया कि लड़के ज्यादा लाइक्स भेजते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग men send 3 times more number of likes than women। इस आर्टिकल में लिखा है लड़कियों का लाइक रेट 14% है और लड़कों का 46%। तो अब हम इसको अपने कैलकुलेशन में ऐड करते हैं और देखते हैं इससे नंबर ऑफ मैचेस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर से हम लोग मानते हैं कि 333 वुमेन है और 667 मेन और दोनों ही 100 लाइक्स डेली भेज रहे हैं, लेकिन अब लाइक रेट 25% नहीं है। अब हम लोग लेंगे 14% लाइक रेट लड़कियों के लिए और 46% लाइक रेट लड़कों के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कितना चेंज होगा कैलकुलेशन में? तो ये देखो, लड़कियों का एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स 50 से बढ़कर ऑलमोस्ट 92 हो गया और लड़कों का एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स 12 से कम होकर 7 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ मैचेस ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों केस में, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स सारे यूजर्स को एक अट्रैक्टिवनेस स्कोर देती हैं। मतलब कुछ यूजर के प्रोफाइल को डेटिंग एप्स की एल्गोरिदम ज्यादा प्रेफर करेंगी और वही सेम प्रोफाइल मैक्सिमम यूजर्स को शो करेगी जिसका अट्रैक्टिवनेस स्कोर ज्यादा होगा। मतलब कुछ लोग ही होंगे डेटिंग एप्स पर जिनको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। तो इससे हमने थर्ड रीजन को भी समझ लिया कि स्मॉल शेयर ऑफ यूजर्स गेट अ बिग शेयर ऑफ लाइक्स। इस वीडियो के अकॉर्डिंग 50% लाइक्स जो लड़कियों को मिलते हैं वो सिर्फ 25% ऑफ द लड़कियां होती है इन ऐप पर, और ऐसे ही 50% लाइक्स जो लड़कों को जाते हैं वो टॉप 15% प्रोफाइल होती है। अब अगर हम लोग इस चीज को कंसीडर करके एक ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ को देखकर ये समझ आ रहा है कि टॉप यूजर्स को ही सबसे ज्यादा लाइक्स मिली हैं और एवरेज मेल यूजर्स को एक भी लाइक्स नहीं मिली हैं, जबकि एवरेज फीमेल यूजर को कुछ लाइक फिर भी मिले हैं, लेकिन फॉर मेल यूजर्स ओनली टॉप प्रोफाइल हैज गॉट द मोस्ट लाइक्स। इस वजह से लड़कों को डेटिंग एप्स पर कम लाइक्स मिलती हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिजाइन ही ऐसे करी गई हैं। अब मैं आपको इस बुक के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि इतने कम लाइक्स और मैचेस मिलने के बाद भी लड़के इन डेटिंग एप्स को क्यों यूज करते रहते हैं। इसके लिए मैं इस बुक में मेंशन हुक मॉडल का यूज करूंगा कि कैसे इन डेटिंग एप्स को डिजाइन करा गया है कि इतने कम लाइक्स और मैचेस मिलने के बाद भी यूजर्स इन ऐप्स को यूज करते रहते हैं या फिर बार बार इंस्टॉल करते रहते हैं। इस हुक्ड मॉडल में 4 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है ट्रिगर, दूसरा एक्शन, तीसरा होता है वेरिएबल रिवॉर्ड और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये डेटिंग एप्स तुम्हें ट्रिगर कैसे करती हैं। अब ट्रिगर 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रिगर जैसे इस केस में देखो तो मान लो तुमने 100 प्रोफाइल्स लाइक कर दिया। अब तुम्हें बार बार मन करेगा देखने का कि किसी का लाइक आया या नहीं या मैच हुआ या नहीं, और तुम चेक करने के लिए ऐप ओपन करोगे। ये है इंटरनल ट्रिगर। और एक्सटर्नल ट्रिगर हुआ जैसे कि तुम्हें एक नोटिफिकेशन आई समवन हैज लाइक्ड योर प्रोफाइल, तो तुम तुरंत ही ऐप ओपन करके देखोगे कि किसने तुम्हारी प्रोफाइल को लाइक करा। तो ये एप्स ऐसे ट्रिगर्स को यूज करती है ताकि तुम इनका ऐप यूज करते रहो। अब तुमने ऐप ओपन कर लिया तो ये तुम्हें प्रोफाइल शो करेंगे, फिर तुम्हें अगर प्रोफाइल पसंद आएगा तो तुम लाइक करोगे और ऐसे ही इनका एल्गोरिदम और प्रोफाइल शो करेगा जिससे तुम ऐप को यूज करते रहो। इसके बाद तुमने इतनी लाइक्स भेज दी हैं कि तुम्हारा ध्यान रहेगा कि मैं एक बार ऐप ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि किसी का मैच आया या नहीं। ये होता है वेरिएबल रिवॉर्ड। मतलब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मैच मिला है या नहीं, लेकिन तुम फिर भी ऐप ओपन करके चेक कर रहे हो
कि किसी ने तुम्हारे प्रोफाइल को लाइक करा है या नहीं। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। अब इस केस में ये दो तरीके से हो सकता है, या तो तुमने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है इन डेटिंग एप्स का ताकि तुम्हें जल्दी लाइक्स मिले, मतलब तुमने अपने पैसे को इन्वेस्ट करा है तो तुम ऐप को चेक करते रहोगे। और दूसरा है टाइम। अब तुमने 20 मिनट ऐप यूज करके अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल्स को लाइक भेजा है तो तुम कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैच हो जाए, और ये ऐसे ही चलता रहता है और तुम इन डेटिंग ऐप से हुक्ड रहते हो। डेटिंग ऐप्स का कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन इनकी मॉडल की वजह से तुम इनके प्लेटफॉर्म से हुक्ड रहते हो। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हें मैच मिल जाएगा तो तुम इन डेटिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दोगे। इससे इन ऐप्स का नंबर ऑफ यूजर्स कम होने लगेगा। इसीलिए ये ऐप्स ट्राई करती हैं कि मैच ना हो और तुम इनका ऐप यूज करते रहो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।